बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। कल आमाल नामा पढ़कर जो मुहासबा करना पड़ेगा वो आज कर लें तो कल हिसाब आसान होगा। सिर्फ दुनिया के पीछे ही न भागते रहें, अपनी आखिरत की भी तैयारी करें। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत तक न करे, यकीन माने उस शख्स से ज़्यादा आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। दिलों का सुकून पाने के लिए दिलों को सुकून देना पड़ता है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बदसुकून रहेंगे तो आपको भी सुकून नहीं मिलता। इस्लाह के 100 अल्फाज से बेहतर तजुर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने के बजाय खुद पे बीत जाने पर समझ आती हैं। जिंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमें भूलने की सिफत दी, वरना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। दौराने गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। कभी सोचा है हम रमज़ान में इतने खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हम वो सब काम कर रहे होते हैं जिनके लिए हमें पैदा किया गया है। दुनिया बहुत अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीखा है तो कदम कदम पे लोग गिराना चाहते हैं। अजीम हैं वो लोग जो दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील करने का फन रखते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियां हों वो झोपड़ियों में भी खुश रहते हैं। फूल अपनी जगह, इत्र अपनी जगह, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से वाकिफ नहीं। इंसान को सबसे ज़्यादा महबूब अपनी जवानी होती है। बूढ़ा तो शेर भी शिकार करना छोड़ देता है। अल्लाह की राह में आना है तो अभी से खुद को बदलें। बुढ़ापे में मुसल्ले और तस्बीह उठाने का अगर प्लान है तो क्या खबर बुढ़ापा ही नसीब ना हो। वो वक्त गुजर गया जब अल्लाह ताला की तरफ से दी गई आजमाइशें मुझे कमज़ोर कर देती थी। अब तो मैं हर वो दर्द सह सकती हूँ जो मुझे अल्लाह के करीब ले जाए। अब मैं हर वो जान से प्यारी चीज़ कुर्बान करने को तैयार हूँ जिसके बदले मुझे मेरा अल्लाह मिल जाए। हज़रत अली ने फरमाया, जो देर से मिलता है वो दूर तक चलता है। वो रास्ते भी दिखाता है, वो असबाब भी बनाता है, वो मान भी जाता है और फिर मौजज़े भी दिखाता है। बस नामुमकिनात लम्हों में भी दुआ मांगते रहें, क्योंकि यकीन रखने वालों को वो कभी खाली हाथ वापस नहीं मोड़ता। कुरान तो जगह जगह तसल्ली दे रहा है कि नाउम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, और यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। देखना वो बहुत जल्द सब ठीक कर देगा। तहज्जुद पढ़ने वालों की तो वो ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं जिनका जिक्र कभी उन्होंने अपने आप से भी नहीं किया होता। अल्लाह तुम्हारी ज़बान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होना चाहता है। जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर ज़िंदगी तक महदूद होते हैं। आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे रूहानी मोहब्बत होगी। अपनी बेटियों को अदाकाराओं जैसा नहीं, बल्कि फातिमा बिनते मोहम्मद जैसा बनाइए। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़कर, लंबी सांस खींचकर, तल्ख मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखे तो वो ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। वो आजमाता भी है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो रहमान भी है और रहीम भी। नोटों की गड्डी में खून से ज़्यादा ताकत होती है, जो रिश्तों और ज़मीर को कुरेद कर खा जाती है। मैंने पेड़ों की तरह
سب کو جگہ دی، لیکن مجھ کو لہجے ملے احباب سے آرے جیسے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتی۔